नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी जो हमने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई, ये एफ बार बाय फैशन टीवी के कानपुर की उस ऑफिस ओपनिंग की है जिसको लेकर पूरा बवाल चल रहा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से लेकर ब्लैकमेलिंग तक की यह कहानी वाकई चौंकाने वाली है। फर्जी हस्ताक्षर का जो बवाल चल रहा है, जिस पर मुकदमा कायम हुआ, उसी डीड के आधार पर आपका ये फ्रेंचाइजी कानपुर में खुल भी जाती है, संचालित भी होने लगती है। और इस ओपनिंग का ये जो वीडियो है, इसमें आपके राकेश सिंह और जूही सिंह दोनों स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, कमाई भी अच्छी हो रही थी, केक कट रहा था, सब में बट रहा था। फिर मामला उलझा कहां से? मामला उलझा वहां से जो हम आपको एक छोटी सी न्यूज की क्लिप दिखा रहे हैं, जो कि कानपुर वॉइस से ली गई है। उनके लिए उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस खबर को दिखाया था। उससे आप एक थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि असल में मामले की शुरुआत कहां से हुई। आगे की खबर में जरा इस छोटी सी न्यूज को भी जरूर देखिएगा। कानपुर के तिलक नगर में स्थित एफ बार बाय एफ टीवी में कुछ लोगों ने उनके साथ हुए ऐसे स्कैम का आरोप लगाया है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हमारे एक फॉलोअर ने हमें मैसेज करके बताया कि उसकी कानपुर की एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती हुई। फिर लड़की ने उसे अपने साथ एफ बार बाय एफ टीवी चलने को कहा। उसने बताया कि वहां पहुंचने के बाद लड़कियां बार बार बिना आपसे पूछे महंगी चीजें ऑर्डर करेंगी और फिर वहां के स्टाफ उस चीज का डबल बिल बनाकर ले आएंगे और फिर आपके साथ वहां गई लड़की बोलेगी कि हाँ, उसी ने यह सब मंगवाया था और इसी तरह उस लड़के को करीब 18,000 रुपए का बिल क्लियर करना पड़ा। इस बारे में जब हमारी टीम ने और रिसर्च किया तो हमें इस बार के गूगल रिव्यूज पर भी कई लोग ऐसे दिखे जिन्होंने ऐसे ही सिमिलर स्कैम के आरोप लगाए हैं, जिसमें उनका कहना था कि ये लड़कियां बार वालों से मिली होती हैं और ये आपको हैपन और टिंडर जैसे डेटिंग ऐप पर मिलती है। इसीलिए कानपुर वालों, अगर आप किसी लड़की से ऑनलाइन मिलते हैं और वो आपके साथ इस तरह कहीं जाने को कहती है तो सचेत हो जाइए। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम कानपुर पुलिस से अनुरोध करते हैं कि वो इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच जरूर करें। अभी हमने आपको दो क्लिप दिखाई हैं। पहला कानपुर के एफ बार बाय फैशन टीवी की ओपनिंग की और दूसरी जो न्यूज चल रही थी। सारा मामला यहीं से बिगड़ता है। जो एफ बार बाय फैशन टीवी जो आपका कानपुर में संचालित हो रहा था, वहां पे दो मेन्यू चलते थे। एक वो मेन्यू होता था जो आम पब्लिक के लिए होता था और दूसरा वो होता था जो लड़कियां अपने साथ लड़कों को लेकर आती थी। लड़कियां आने से पहले फोन करके बकायदा रेस्टोरेंट में बताती थी कि भाई हम किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं और उसके बाद उनको दूसरा बिल दिया जाता था। जो कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, जो मेन्यू एफ बार बाय फैशन टीवी कानपुर का जो कुछ मेन्यू हमारे पास है, उसमें जो पानी की बोतल का प्राइस है वो एमआरपी पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो एक बिल है जो अभी क्लिप में भी आपने देखा था, उस पे उस पानी की बोतल की कीमत 99 रुपए कुछ पैसे है, यानी कि लगभग 100 रुपए, यानी कि 5 गुना। रेड बुल की जो कीमत मार्केट में 120 रुपए की होती है, वो वहां पे 250 रुपए आम पब्लिक के लिए थी, लेकिन जब लड़की लेकर आती थी तो वहीं उसकी कीमत 499 रुपए हो जाती थी। यानी कि पैसा लगा है, पब्लिक को लूटिए, जम के लूटिए और इसके लिए बकायदा लड़कियों को सेट किया जाता था। जो लड़कियां अंदर काम करती थीं, वो भी ग्राहकों के साथ बैठती थीं और ऐसा दिखाती थीं कि वो उनकी दोस्त हैं और उसके बाद महंगे महंगे चीजों का ऑर्डर होता था और अंत में भुगतान करना पड़ता था। बकायदा इसकी कंप्लेन कानपुर पुलिस से भी एक व्यक्ति ने की थी, कुछ तस्वीरें भी की थी और 17,000 से ऊपर लगभग 18,000 रुपए का बिल का उसने एक फोटो भी शेयर किया था, जिसमें हर चीजों के दाम बढ़े हुए थे। जब इसकी जानकारी फैशन टीवी के हेड ऑफिस में मुंबई में होती है तो वहां से एक टर्मिनेशन लेटर भेजा जाता है और फ्रेंचाइजी को कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहीं से सारा बवाल शुरू होता है, पैसे डूब जाते हैं। अब डूबे हुए पैसे कैसे निकाले जाएं, इसके लिए फर्जी हस्ताक्षर को आधार बनाया जाता है, फर्जी डीड का आधार बनाया जाता है। यह बताया जाता है कि भाई फैशन टीवी को इसका देने का कोई अधिकार है
या नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कि फैशन टीवी को फ्रेंचाइजी देने का कोई अधिकार है ही नहीं। कासिफ खान इसके लिए ऑथोराइज्ड है ही नहीं। अब वो इसके लिए ऑथोराइज्ड हैं कि नहीं है, इस पे भी हमारी टीम काम कर रही है। हम अपनी लीगल टीम के साथ भी काम कर रहे हैं और हम पूरे प्रयास में हैं कि जो सच है वो जनता के सामने है। लेकिन पार्टनरशिप से लेकर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग तक की ये कहानी केवल इस पर होती है कि एफ बार बाय फैशन टीवी कानपुर में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। जल्द से जल्द मुनाफा कमाने की होड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, चीजों को दुगने तिगुने दामों पर बेचा जा रहा था, और जब बंद हुआ, फ्रेंचाइजी को कैंसिल किया गया, नोटिस भेजी गई, तो ये हुआ डूबा हुआ पैसा निकलेगा कैसे। इसके लिए आधार बनाया गया, पहले वैभवमणि त्रिपाठी को और उसके बाद कासिफ खान को, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया विवेचक आपके आशुतोष कुमार राय ने। हम अपनी अगली खबर में वो भी आपको क्लिप दिखाएंगे जहां पे आशुतोष राय फैशन टीवी के ऑफिस में बैठकर एक कागज पर लिखकर कासिफ खान को देते हैं और कासिफ खान उस सौदे को इंकार करते हैं और उसके बाद वो कागज विवेचक आशुतोष कुमार राय अपने पास वापस रख लेते हैं, जिसके बाद कासिफ खान की गिरफ्तारी होती है। हम जल्द ही पूरी खबर को और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बताते चलें कि ये जो मामला चल रहा है ये आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि पार्टनरशिप से शुरू होकर विश्वास का ये जो धोखा हुआ, विश्वास में जो धोखा किया गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से शुरू होकर ब्लैकमेलिंग पर खत्म होता है। और यही नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत से भी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जूही सिंह और राकेश सिंह पैसों की जो डिमांड करते हैं उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। इसमें जज से लेकर आईओ से लेकर जो वकील हैं उन तक को मैनेज करने की बात कही गई और सबको मैनेज करने के नाम पर जबरदस्त लूट मची। और इसमें गोरखपुर प्रशासन मौन होकर चुपचाप जूही सिंह के इशारों पर नाचता रहा। अब अगली खबर में आपको हम वो क्लिप भी दिखाएंगे जब विवेचक आशुतोष कुमार राय कागज पर लिखकर ऑफर दे रहे हैं। अब उसमें क्या था ये तो कासिफ खान और उनके वकील ही बता सकते हैं। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। छोटा सा मामला था जिसको 5 से 7 करोड़ रुपए तक की डिमांड राकेश सिंह के द्वारा की गई और ये सारे एविडेंसेस इंडियन टीवी न्यूज के पास सुरक्षित हैं। इंतजार करिएगा अगली खबर में एक नए खुलासे का। तब तक अपना ख्याल रखें और खास तौर से इस दंपत्ति से बचकर रहें, अन्यथा आपकी पूंजी तो जाएगी ही जाएगी और आपकी जिंदगी हो सकता है सलाखों के पीछे ही बीत जाए। नमस्कार।